नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर गए और लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निधन की खबर जैसे ही मिला तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया और उन्होंने कहा है कि मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। उन्होंने कहा कि हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे उन्हें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे
दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार नेता थे। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था और उनको याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनका बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। उनके निधन की खबर सुनकर गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह देश और कांग्रेस के लिए बहुत दुखद दिन है। वह इस देश के प्रशासकों में से एक थे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने अपने महान नेताओं में से एक को खो दिया। For the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. So, as far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. During his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 years, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party? First of all, we are discussing with the government officers. Then we will talk about a plan. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से काफ़ी दुख हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेरे बहुत नज़दीकी संबंध थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है।
उन्होंने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। जब मैं लोकसभा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से चुनकर आया था 2004 में, 2009 में, तो 2004 में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और मैं तब यूपीए के साथ था। उनके साथ हमेशा मीटिंग में हमारी मुलाकात होती थी। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतज्ञ के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कल उनके अंत्यविधि में सम्मिलित होने के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए कल ही मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं और उनको हमारी तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कई मामलों में राजनीतिक दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरी आज़ादी के साथ काम करने वाले थे। देश की अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान रहा। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में वो अविस्मरणीय है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कई पदों पर रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, वाणिज्य मंत्रालय में रहे, कई विभिन्न जगहों पर जहां भी वो रहे, उन्होंने देश के हक में काम किया। और उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल का जो पहला कार्यकाल था, वो पहला तो अद्भुत था वो। लेकिन कभी कभी लोकसभा में हम लोग देखते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कई मामलों में राजनीतिक दबाव में काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे, पूरी आजादी के साथ काम करने वाले थे और पूरी आजादी के साथ उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किया। कभी कभी उनको देखते थे जब लोकसभा में कि जब कभी दबाव में रहते थे तो बहुत अंदर से उनका चेहरा विचलित लगता था। ये उनके उस व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है कि अंदर से उनकी भावना देश के प्रति समर्पण की थी। आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति के सुधारक के रूप में जाने जाएंगे और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिख रही हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से है। उन्होंने आर्थिक नीतियों में जो फैसले लिए, आज उसका नतीजा है कि हम दुनिया में बराबरी पर हैं। वो एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा कि कम बोलते थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कम बोलते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जो फैसले लिए
उससे आज हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी सावधानी से वो फैसले लिए। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, जैसे ही जानकारी उसे मिला उन्होंने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के दिग्गज सार्वजनिक सेवा में अपने उल्लेखनीय करियर के दौरान उन्होंने लगातार वंचितों के कल्याण के लिए आवाजें उठाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह बहुत हृदय विदारक घटना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, वे बहुत सुलझे हुए राजनेता थे। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। देखिए, बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। इधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आज हमने देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी काम किया। मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अभी मिली है। आज ये हम कह सकते हैं कि हमने देश का एक महान अर्थशास्त्री, देश का महान व्यक्ति और देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। बतौर प्रधानमंत्री उनके 10 वर्षों का कार्यकाल उदारीकरण से लेकर के मनरेगा तक के लिए जाना जाएगा। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लगातार काम किया
और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। बात कम काम ज्यादा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में वो जाने जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने बतौर आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया, देश के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने देश को देने का काम किया, देश ही नहीं दुनिया उनको याद रखेगी। एक कुशल राजनेता, एक कुशल अर्थशास्त्री और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए सोचने वाला व्यक्ति आज हमने अपने बीच से खो दिया है। ऐसे सहज सरल व्यक्ति के निधन से सिर्फ हम ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया मर्माहत है। हमने उनको खोने का काम किया है। सब लोग, हम सब दुख से सराबोर हैं और जो हमें लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिल पाए कोई जो इतनी सजगता से काम करे और एक एक बिंदु पर काम करने वाले आधुनिक भारत को की जो सोच थी जवाहरलाल नेहरू जी की, उसको जमीन पर उतारने वाले वैसे व्यक्ति को हमने खोया है। आज हम लोगों के लिए सबसे दुखद दिन है और इस सदी का सबसे दुखद दिन हम इसे मानते हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर दुखद है। यह देश और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूरणीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे। व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हो गया। उनके द्वारा लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति और दिशा दी। उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। ओम शांति। कोई ऐसा स्मरण पर जो आपके उनके साथ रहा हो? वे प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला था। एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है
उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया। और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, इसलिए कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया। मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था, तब मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया, मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई, पाला प्राकृतिक आपदा है कि नहीं इसके लिए। उसमें स्वर्गीय दादा प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार जी, पी चिदम्बरम जी, उनके साथ मुझे भी रखा उन्होंने उस कमेटी में। और बाद में उस कमेटी ने साइंटिफिक आकलन करके ये कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। और उसके बाद मध्य प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मनमोहन जी ने, केंद्र सरकार ने दी थी किसानों के लिए। तो वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। उनके निधन से देश ने अपना बेटा खो दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमारे बीच से चले जाना केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी है। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने कहा है कि हमारे जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उदारीकरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़ा योगदान दिया।
उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राजनीति और देश की जनता के लिए बहुत ही कल दुखद दिन था कि हमारे बीच से ऐसे देश नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चाहे वित्त मंत्री के काल में हो 1991 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक उदारीकरण का काम उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई। तो आज देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत है उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह की है और उसी अर्थव्यवस्था की नीति को वर्तमान हमारे मोदी जी उन्हीं की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हुए आज उनके कारण ही आज दुनिया का देश का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत यानी तेजी से भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ने वाला देश भारत। तो इसमें कहीं न कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उनकी नीतियों का सहयोग रहा। तो ऐसे पुरुष महापुरुष जाने से निश्चित रूप से देश को बहुत क्षति होती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति प्रदान करे। और डॉक्टर मनमोहन जी से जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल झारखंड के विकास के संदर्भ में मिलने का कार्यक्रम हुआ तो उससे मिलने पर लगा बहुत ही सहज सरल सीधे साधे इंसान और विकास के प्रति भी उनकी रुचि रहती थी। दूसरा एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि बहुत अफसोस हुआ, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि उन्हें उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके ज्ञान और दूरदर्शिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि उन्हें उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके ज्ञान की बात की है उन्होंने और दूरदर्शिता की बात कर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते। मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में,
तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। वो बिल्कुल मतलब उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सचमुच डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रह की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था। और पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया। और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी, और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए, और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। 1991 के बाद सर 1991 वो वित्त मंत्री थे चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो उन्होंने ही आर्थिक सुधार लागू किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिन्हें बोलते हैं। और उसी से आज देश ने जो है इतनी तरक्की की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।